अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी ये सवाल किया अपने आप से एज एन इन्वेस्टर कि हम एज एन इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो हमारे पास नजर आता है वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, कभी आपने ये सवाल किया है? अगर तो ये सवाल किया तो इस वीडियो के अंदर आपको उसके जवाब जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है, जैसे कि आप टाइटल टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड जो वीडियो टाइटल है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इस वीडियो में उन स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे या उन स्टॉक्स को देखेंगे कि जिन स्टॉक्स के अंदर इन म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट होती है और वो उनके म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से जो है वो टॉप प्रायोरिटी स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट बना के अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हैं इन टर्म्स ऑफ नैव, नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे नैव में उनको रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे लोगों को जो है वो वर्किंग का पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात की जाए तो एज एन इन्वेस्टर या एज अ बैंक अकाउंट होल्डर, जब हम अपने जो भी अर्निंग्स हमारे पास होती हैं, बिजनेस के अर्निंग होती हैं, सैलरीड अर्निंग होती है, तो वो ऑब्वियसली हमारे बैंक में सबमिट होती हैं डिजिटली। बैंक में सबमिट होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बैंक्स के अंदर जो उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक तरीके का पूल होता है जिसमें मेरे और आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। और वो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है? हम अपने पैसे बैंक को देते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटीज में जो हमारे पास स्टॉक मार्केट बेसिकली कहलाती है। इसी तरह म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं, लोकल बॉन्ड्स होते हैं। गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। बैंक म्यूचुअल फंड जो है वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली जो गोल्ड से रिलेटेड फंड है वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते हैं। मनी मार्केट फंड्स होते हैं जिनकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो उनको रिटर्न देते हैं। और इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज भी होती हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट एसेट क्लास में डिवाइड किए गए हैं। म्यूचुअल फंड मेरे और आपके पैसे लेके इन फंड्स के अंदर, इन एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। सो इन ऑर्डर टू नो कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं, तो सरमाया.pk पे आने के बाद आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ये वैल्यूएशंस और टूल्स के ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आप अपने लिए ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने करना ये है कि मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया कि मुझे पाकिस्तानी टॉप म्यूचुअल फंड ऐसे आप निकाल के बताओ या उनके बारे में बताओ जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दोज इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, जो फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंसीडरिंग हमारी इक्विटी मार्केट ने केसी 100 इंडेक्स ने रिसेंटली अभी 82,000 का हाई बनाया था और उसके बाद अब करेक्शन लेती हुई मार्केट, मेजर करेक्शन लेती हुई मार्केट हमें नजर आ रही। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे कुछ फंड्स हैं जो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे और आपके पैसे एक पूल में बना के, और फिर अपने इन्वेस्टर्स को नेट एसेट वैल्यू छोटे छोटे नैव्स की सूरत में वो रिटर्न देते हैं। जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम बात करें तो वो है अलाइड बैंक लिमिटेड का स्टॉक फंड एबीएल, जो कि एबीएल के एसेट मैनेजमेंट मैनेज करती है। फोकसेस ऑन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह हमारे पास एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड है, देन वी हैव अलमिजान म्यूचुअल फंड, एचबीएल इक्विटी फंड, एनआईटी इक्विटी मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड, यूबीएल का फिर हमारे पास स्टॉक एडवांटेज फंड है, जेएस का ग्रोथ फंड है, फैसल स्टॉक फंड है, फैसल बैंक जो कि अपकमिंग बहुत अच्छा बैंक मुझे नजर आता है और ऑब्वियसली इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। देन वी हैव एटलस स्टॉक मार्केट फंड एंड 10th नंबर पे जो उसने हमें हाईलाइट करके दिया है वो है लैक्सन इक्विटी फंड। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स, इन फंड्स के बारे में हम मालूमात हासिल करें और सरमाया.pk पे जाके इन फंड्स को हम सर्च करें। तो सर्च के ऑप्शन में आएंगे, सर्च के ऑप्शन में आने के बाद लेट सपोज कि हम एबीएल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, एबीएल स्टॉक फंड। सो लेट्स सी एबीएल स्टॉक फंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फंड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निकल कर आ जाता है। अब इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि हमें ये पता चल गया कि अभी पाकिस्तान में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप इन ये फंड किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में बेसिकली अब देखने जा रहे हैं। तो एबीएल का एसएफ जो हमारे पास फंड है, स्टॉक फंड, इसकी होल्डिंग्स कौन कौन सी है, यहाँ पे होल्डिंग्स का ऑप्शन मौजूद है। जब होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथली बेसिस पे किन स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज इनकी होल्डिंग हमें नजर आती है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि फंड नेम के अंदर हमारे पास जून के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड ने जो की है वो बैंक अल हबीब में की है। देन वी हैव पीपीएल, एमसीबी, एफएफसी, मारी पेट्रोलियम,
HBL, HUBC, कोहाट सीमेंट, OGDC एंड फैसल बैंक की अगर हम बात करें, इसके अलावा भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर प्रीवियस मंथ्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है। अभी फिलहाल जो है ये कंपनीज हैं जिनके अंदर ABL का जो स्टॉक फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब आपको मजीद एनालिसिस करने हैं कि बेंगल अभी PPL, MCB, FFC किस रेंज में खड़े हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली आप कंसिडरेशन लेके जो उसके टेक्निकल एनालिसिस हैं वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। स्क्रीन के सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मौजूद है, मुझे कांटेक्ट करें, फिल द कंसल्टेशन फॉर्म एंड लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कब किस तरह फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे इन स्टॉक्स के अंदर कंसिडरिंग के मार्केट अभी डिस्काउंट हुई हुई तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सो अभी हमने ये देखा है कि हमारे पास ABL का जो ये स्टॉक फंड है इसने फिलहाल जो है वो इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह अगर हम बाकी MCB की बात कर लें या अल मीज़ान की चलें बात कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे अल मीज़ान स्टॉक फंड, और इस तरीके से आप सर्च करने के बाद जो है वो इन स्टॉक्स की सारी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखें और इसकी भी अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग करंटली रखी हुई है जून के मंथ में, तो आप देख सकते हैं कि HUBC के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी रिसेंटली आप लोग को याद होगा HUBC के थ्रू जो है वो BYD सबसे ग्लोबली जो है चाइनीज EV मेकर जो कंपनी है और बहुत बड़ा ब्रांड है, वो पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, उसकी गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत जल्द आके सेल होना शुरू हो जाएंगी। तो HUBC ने सिंस इट्स अ पावर सेक्टर कंपनी अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करिए, थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। तो अभी HUBC के अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 13.30% के हिसाब से 13.29 अगर इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें HUBC में नजर आती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके HUBC अच्छा परफॉर्म करे। और अभी कंसिडरिंग अगर हम बात करूं तो मैं अपनी कम्युनिटी को सारे एनालिसिस डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहता हूँ और HUBC की रिसेंट एनालिसिस करके मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक हाईलाइट है, एक्चुअल एनालिसिस अब मेरे कंसल्टेशन क्लाइंट्स को मिल चुके होते हैं। देन वी हैव मारी पेट्रोलियम, OGDC, PPL, लकी सीमेंट, मीजान बैंक सिस्टम, विच इंडिकेट्स कि मीजान की सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स हैं वो बड़े बड़े कंपनीज में हैं और गवर्नमेंट ओन एंटिटीज यहाँ पे हमें ज्यादा नजर आती हैं, जिसमें मारी, OGDC, PPL की बात कर लें, HUBC की बात कर लें, तो ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर अल मीज़ान की इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरीके से आप अपने लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ये देखें कि इन फंड्स के अंदर कौन कौन सी टॉप कंपनीज है जिनकी इन फंड्स की इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लग गए तो ऑब्वियसली दोबारा ये जो फंड्स हैं जो यहाँ पे टॉप 10 फंड्स यहाँ पे मेंशन है ये अच्छा रिटर्न देना शुरू हो जाएंगे। तो या तो आप इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखें कंसिडरिंग कि इन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई और आगे जाके हो सकता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो इन फंड्स को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन तमाम फंड्स की जो लिस्ट है वो मौजूद होगी, नाम के साथ मौजूद होगी, तो आप इनको खुद भी मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि हम किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को एनालाइज करके ये देख सकें कि क्या अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स की टॉप सिलेक्शन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखें और उसके बाद ईयर टू डेट इनके एनालिसिस करें तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि फंड ने ओवरऑल क्या रिटर्न दिया और आपकी अपने कैपिटल के अगेंस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड करिए। तो इसी तरह जाके आप टॉप परफॉर्मिंग फंड भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन आप करना चाहें एनुअल बेसिस पे जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ROI कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन डिटेल फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हासिल करने के लिए यू कैन बिकम माई क्लाइंट एंड बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, जिसमें डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस फिर आपको आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। So I hope this video was informative. Do let me know your feedback in the comment section below. Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.